क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की हर मुश्किल पर कैसे शांत और मजबूत रहा जाए? जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, हालात हमारे खिलाफ होते हैं, तब हम क्या करें? इसी सवाल का जवाब हमें एक प्राचीन दर्शन में मिलता है, स्टोइकिज्म। ये वही विचारधारा है जिसने सैनिकों, राजाओं और विचारकों को निडर बनाया। लेकिन क्या ये सिर्फ इतिहास की बात है? बिल्कुल नहीं। आज भी स्टोइकिज्म के सिद्धांत हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और यही सिखाती है एक शानदार किताब, हाउ टू बी अ स्टोइक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की 10 सबसे गहरी सीखें जो आपके सोचने, जीने और कठिनाइयों से लड़ने के तरीके को बदल देंगी। और सबसे खास बात, आप पाएंगे कि इनमें से कई शिक्षाएं भगवद गीता से मिलती जुलती है। तो चलिए इन गहरी शिक्षाओं को जानें और अपनी जिंदगी में उतारें। केवल वही चीजों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है। क्या आपने कभी ऐसे हालात का सामना किया है जहां आप कुछ भी करें, फिर भी चीजें आपके हाथ से निकलती जा रही हो? स्टोइक्स हमें सिखाते हैं, तुम्हारे नियंत्रण में केवल तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कर्म है। बाकी सब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो चिंता क्यों करना? भगवद गीता 2.47 कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह सीख हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करती है, क्योंकि जब हम अनियंत्रित चीजों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं तो हमारे फैसले बेहतर और तर्कसंगत हो जाते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें, वरना वे आपको नियंत्रित कर लेंगी। कभी गुस्से में कोई ऐसा फैसला लिया है जिसका पछतावा बाद में हुआ हो? यही कारण है कि स्टोइक्स कहते हैं, भावनाएं हमारी सेवक होनी चाहिए, मालिक नहीं। सीजर के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले ब्रूट्स को ही देख लीजिए। उसने अपने गुस्से को तर्क से नहीं, बदले की भावना से चलने दिया, और नतीजा, रोम की पूरी सत्ता छिन गई। जब हम भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम न केवल बेहतर निर्णय लेते हैं, बल्कि जीवन में स्थिरता और आत्मसंयम भी विकसित कर पाते हैं। हर असफलता को एक सबक के रूप में देखें। असफलता हमें तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है, लेकिन केवल तब जब हम उसे एक सबक के रूप में देखें। भगवद गीता 18.63 कहती है, तत्त्वं विचार्य यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थात हर अनुभव से सीखो और फिर विवेक से निर्णय लो। अगर हम हर असफलता से सीखने की आदत डाल लें तो हम बार बार वही गलतियां दोहराने से बचेंगे और भविष्य में ज्यादा समझदारी से काम करेंगे। जो होना था वह हो चुका, अब आगे देखो। कभी ऐसी गलती की है जो आज भी आपको परेशान करती है? स्टोइक्स कहते हैं, जो बीत गया उस पर पछताना छोड़ो, भविष्य पर ध्यान दो। जब अब्राहम लिंकन एक छोटे व्यापारी के रूप में असफल हुए तो क्या उन्होंने जीवन हार मान लिया? नहीं, उन्होंने उससे सीखा, आगे बढ़े और अंततः अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति बने। अगर हम बीते हुए को छोड़कर आगे बढ़ना सीख लें तो हमारी मानसिक ऊर्जा नष्ट नहीं होगी और हम नए अवसरों को पहचान पाएंगे। बाहरी दुनिया तुम्हारी खुशी की असली वजह नहीं है। लोगों को लगता है कि पैसा, प्रसिद्धि या भौतिक सुख से खुशी मिलती है, लेकिन अगर ऐसा होता तो अमीर लोग कभी उदास नहीं होते। भगवद गीता 5.22 कहती है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोने एवते। अर्थात बाहरी सुख केवल क्षणिक होते हैं, असली खुशी भीतर से आती है। जब हम खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ना बंद कर देते हैं तो हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं और मानसिक शांति पाते हैं। आलोचना से मत डरिए, यह आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। क्या कभी किसी की निंदा से आपका आत्मविश्वास गिरा है? स्टोइक्स कहते हैं, अगर आलोचना सच्ची है तो उसे सीख की तरह लो, और अगर झूठी है तो उसकी परवाह मत करो। महात्मा गांधी को ही देखिए, उनके खिलाफ लाखों आलोचनाएं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी, और आज उन्हें पूरा विश्व एक प्रेरणा के रूप में देखता है। जब हम आलोचना को सीखने के अवसर की तरह देखते हैं तो हम भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं और आत्म सुधार का सही रास्ता पकड़ पाते हैं। क्रोध सबसे बड़ा जहर है।
इसे छोड़ो। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो क्या तुम क्रोध में प्रतिक्रिया दोगे? स्टोइक्स कहते हैं क्रोध कमजोरी की निशानी है, शक्ति की नहीं। भगवत गीता 16.1 से 3 कहती है अक्रोध सत्यम शौचम, अर्थात क्रोध का त्याग करना, सत्य पर चलना और मन को शुद्ध रखना ही सच्चा बल है। क्रोध से हमारे फैसले अक्सर गलत होते हैं और रिश्ते बिगड़ते हैं, इसलिए इसे छोड़ना ही समझदारी है। अपनी सोच को स्पष्ट रखो, उलझन से बचो। जब हम स्पष्ट सोच रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और व्यर्थ की उलझनों में नहीं फंसते। अगर हम रोज खुद से सही सवाल पूछे तो हम अपनी प्राथमिकताओं को समझ पाएंगे और व्यर्थ की चीजों से अपना ध्यान हटा सकेंगे। हर दिन मृत्यु का स्मरण करो, यही असली प्रेरणा है। मेमेंटो मोरी यानी मृत्यु को याद रखो। भगवत गीता 2.27 कहती है जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करने से हम अपना समय बर्बाद नहीं करते और हर दिन पूरी तरह जीते हैं। अंत में बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो और बाकी भूल जाओ। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारा प्रदर्शन भी बेहतर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे क्या वास्तव में गीता ने स्टोइकिज्म को प्रभावित किया।